हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जनरली जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें आप लोगों ने लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन सीखी थी मैथमेटिकल मेथड से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे कि कहाँ पे कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी है और कब कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तरह तरह के क्वेश्चंस करे थे। तो चैप्टर तो खत्म, बस आज एक लास्ट टॉपिक बचा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो हम सॉल्व करेंगे। इसी बीच में मैंने आप सबका एक टॉपिक छोड़ा है जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। वो मैं आपको सिखा दूंगा बहुत जल्दी, लेकिन अभी आप सब सुनिए। मंडे हमारा टेस्ट है, लिंक आपको मिलेगी, सभी टेस्ट देंगे, ठीक है। गाइड कर दूंगा मैं। तो इसी को हम आगे बढ़ते हुए अब स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टेस्ट में बस ग्राफिकल मेथड नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, बस ग्राफिकल मेथड नहीं आएगा। वो हम दे भी नहीं सकते लिंक में एमसीक्यूज में, इसलिए केवल आपका जो एमसीक्यू आएंगे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आएंगे। तो सभी पढ़िएगा, आपके पास कल का टाइम। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, व्हेन अ बॉडी, सभी लिखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, when a body moves in a circle, then it is called circular motion. अभी मैंने आपको केवल क्या बताया है? सर्कुलर मोशन। अभी यूनिफॉर्म नहीं बोला है मैंने, अभी यूनिफॉर्म नहीं बोला है मैंने, केवल क्या बोला है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, गोल गोल, जस्ट लाइक दिस, ओके, तो वो मोशन क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन। इसके कुछ एग्जाम्पल सुन लीजिए। जैसे आप अगर एग्जाम्पल में बोला जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, अभी केवल थोड़े थोड़े बता रहा हूं। जैसे कि हमारी क्लॉक, ये जो हमारी सुई है, घड़ी, जो हमारी घड़ी है, उसमें जो सेकंड की सुई है वो गोल गोल घूमती रहती है। पंखा, आपका फैन, गोल गोल घूमता रहता है, देखा होगा आपने जनरली। या फिर कोई भी एथलीट जब चक्कर मारता है तो वो गोल गोल घूम के जहां से स्टार्ट करता है वहीं आ जाता है। तो दैट इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अभी मैं इसको नहीं लिख रहा, आगे और अच्छे से लिख पाऊंगा। सर्कुलर मोशन पढ़ लिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले अब सुनिए, मैं कुछ बातें बताने वाला हूं। यूनिफॉर्म बेटा, जिसको जहां भी समझ में ना आ रहा हो मार्क करके रखिए। मैं अभी आप सबसे डिस्कस करूंगा, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं पूछ के। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सलरेटेड मोशन भी कहते हैं। एक्सलरेटेड मोशन का मतलब कि इसमें एक्सलरेशन लगता है। एक एक बात ध्यान से सुनो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सलरेटेड मोशन भी कहते हैं। इसका मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं एक्सलरेशन भी लगता है। वो कैसे आया, कहां लगा, वो सब मैं बताने वाला हूं। तो उससे पहले मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं आपको, उसको ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है। मेरे को क्या है कि मैं पहले ए पॉइंट पे था, ध्यान से सुनेंगे सब। सुनिए ध्यान से सब। पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूं, सभी उस चीज को ध्यान से सुनेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सभी ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ए से, मान लीजिए मैं कहां था? ए पॉइंट पे था। ये क्या है? ये स्क्वायर है ना, ये क्या है? स्क्वायर है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जिसको जहां समझ में ना आए पूछेंगे। ये क्या है? स्क्वायर है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं कहने चाह रहा हूं। इसमें कितने ट्रैक है, कितने रास्ते हैं? पहला रास्ता ये हो गया, मान लीजिए मैं ऐसा गया सीधा। दूसरा रास्ता क्या हो गया? ये हो गया। तीसरा रास्ता क्या हो गया? ये हो गया। चौथा रास्ता ये हो गया। पहला ए से बी हो गया, दूसरा बी से सी हो गया, तीसरा सी से डी हो गया, चौथा डी से ए। तो ध्यान से देखिए, इस स्क्वायर में टोटल कितने ट्रैक हैं? 4 ट्रैक है। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता। और जब इसके 4 रास्ते हैं,
तो ध्यान से देखिए डायरेक्शन भी कितनी बार चेंज होगी, 4 बार। कैसे? यहां से यहां तक एक डायरेक्शन, फिर मुझे यहाँ पे डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, अपनी नीचे की तरफ आना पड़ेगा। फिर यहां से यहां तक सेम डायरेक्शन, फिर यहाँ पर मुझे क्या करनी पड़ेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी इस जगह। फिर यहां से यहां तक सेम डायरेक्शन, फिर मुझे यहाँ पर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए कि ये जो स्क्वायर है, ठीक है, मान लीजिए मैं इस पे दौड़ रहा हूं, इस पे भाग रहा हूं, तो मैंने अपनी यहाँ डायरेक्शन कितनी बार चेंज करी, डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई, 4 टाइम्स। हाँ या ना? पहले बी पॉइंट पे चेंज हुई, फिर सी पॉइंट पे, फिर डी पॉइंट पे, फिर ए पॉइंट पे। तो आप देखो अगर 4 रास्ते हैं तो 4 बार डायरेक्शन चेंज हुई है। बात को समझो, 4 रास्ते हैं, ए से वापस ए पे आ चुका हूं मैं, कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, और 4 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। उसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास क्या है, ट्राइंगल है। क्या है कि पहले मैं ए से बी गया, फिर बी से सी आया, फिर सी से ए की तरफ आया। तो ये कितने ट्रैक है, इसमें कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, नहीं है? पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए, और डायरेक्शन भी मुझे कितनी बार चेंज करनी पड़ेगी अपनी, 3 टाइम्स। हाँ या ना? हाँ या ना? उसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास क्या बन रहा है, 1 2 3 4। सुनिए मेरी बात, पहले ध्यान से सुनिए। अब अगला केस, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच। तो ध्यान से देखिए कितनी साइड से मिलके बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेगोनल है, 8 साइड से मिलके बना है। तो ध्यान से सुनो, ये भी क्या करेगा अपनी, इसके पास कितनी ट्रैक है, 8 रास्ते हैं। पहला रास्ता ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, डी ई। तो इसको अपनी डायरेक्शन भी कितनी बार चेंज करनी पड़ेगी, 8 टाइम्स। उसी तरीके से अगर मैं बहुत सारे ट्रैक को मिला दूं तो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। अगर इसके बाद और भी ट्रैक बना दूं तो खुद देखो, पहले ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल से स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से हेक्सागोनल आ गया। अगर और भी ट्रैक बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कुलर पाथ। और हर सर्कुलर पाथ क्या होता है, बहुत सारी इनडेफिनिट ट्रैक से मिलके बनता है। और इसका मतलब उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। जब भी कोई सर्कुलर पाथ पे होगा तो उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं होगी? यहाँ पर अलग डायरेक्शन, यहाँ पर अलग डायरेक्शन, यहाँ अलग डायरेक्शन, यहाँ अलग डायरेक्शन। यानी जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ये भी तो सर्कुलर मोशन है, तो उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की, वो लगातार चेंज होती रहती है, नहीं रहती है? जब भी, जैसे मैं हूं, मैं घूमा, डायरेक्शन चेंज हो गई, मैं घूमा, आपकी तरफ डायरेक्शन हो गई, मैं ऐसे घूमा, इधर डायरेक्शन हो गई, मैं ऐसे घूमा, इधर डायरेक्शन हो गई, ऐसे घूमा, इधर डायरेक्शन। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में होती है, सर्कुलर पाथ में होती है, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर यहाँ चेंज हो गई, फिर यहाँ चेंज हो गई, फिर यहाँ चेंज हो गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। उसी तरीके से सर्कुलर पाथ में भी पहले यहाँ चेंज हुई, फिर यहाँ चेंज होगी, फिर यहाँ चेंज होगी, फिर यहाँ, ऐसे करते करते हर पॉइंट पे ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो यहाँ तक हमें एक बात समझ में आई। तो क्या समझ में आई, लिखेंगे अब हम, समझ में आई। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि व्हेन अ बॉडी, क्या लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी, सुन लीजिए, मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी उसकी जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो लगातार चेंज होती रहती है, कीप्स चेंज कॉन्टिन्यूसली। यानी उसकी जो डायरेक्शन होता है मोशन का, वो लगातार चेंज होता रहता है, कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, कीप्स चेंजिंग
कॉन्टिन्यूसली। अभी समझाया ना कि जब ट्रायंगल था तो 3 बार चेंज हुआ, स्क्वायर हुआ तो 4 बार, ऑक्टागोनल हो गया तो 8 बार, सर्कल हो गया तो सर्कल तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, बहुत सारे पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट से, यानी बार बार डायरेक्शन चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। आया समझ में? ठीक है। और आपको पता है एक बात, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। हाउ कैन यू चेंज द वेलोसिटी? आप एक टॉपिक आपने पढ़ा था पहले, याद है मैंने वीडियो दी थी, हाउ कैन यू चेंज द वेलोसिटी? पहला, बाय चेंजिंग, क्या बोला था पहला? बाय चेंजिंग इट्स स्पीड। याद है मैंने पढ़ाया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज कर सकते हैं हम, पहला उसकी स्पीड को चेंज करके, या फिर बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। याद है? याद है मैंने बताया था कि वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज। तो वहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती थी, याद है मैंने पढ़ाया था। तो उसी तरीके से यहाँ बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज। लेकिन हमने क्या पढ़ा? सर्कुलर पाथ पे लगातार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यानी इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। आप खुद देखो, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? चेंज। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाया जाता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाया जाता है? बताओ बताओ, अभी पढ़ाया आपने। चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाया जाता है? एक्सलरेशन। तो मैं कह सकता हूं कि ये मोशन कैसा मोशन होता है? एक्सलरेटेड मोशन। हालांकि इसकी हमें स्पीड से मतलब नहीं है, हर पॉइंट पे ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होती है, या तो उसकी डायरेक्शन या उसकी स्पीड। तो यहाँ हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी लगातार चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं? एक्सलरेशन। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उसमें क्या लग रहा होता है? एक्सलरेशन। इसी वजह से उस मोशन को हम दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? एक्सलरेटेड मोशन। होपफुली आप लोगों को आया होगा, नहीं आया होगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने अभी क्या बताया, सर्कुलर मोशन क्या है उसके बारे में। तो सर्कुलर मोशन क्या है? जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, सर्कल में मूव करते समय हमने देखा, अभी एग्जांपल से समझे, कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। जब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, जब डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था चेंज इन डायरेक्शन को वेलोसिटी भी चेंज होती है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? एक्सलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? एक्सलरेशन। और जब एक्सलरेशन आ गया तो ये मोशन क्या कहलाया गया? एक्सलरेटेड मोशन। ठीक है, होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, यहां तक समझ में आया एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? आगे सुनिए। अब क्या पढ़ना है हमें? अभी हमें क्या पढ़ना है? अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अभी हमने सर्कुलर मोशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, अब बात आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन तो हमने अच्छे से पढ़ लिया कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्म भी एक्सेलरेटेड ही होगा। क्यों होगा? सुनिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? आप सुनिए क्या लिखेंगे। व्हेन अ बॉडी, अब दोनों को कंबाइन कर दो, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, विद यूनिफॉर्म स्पीड, कॉमा, its motion is called uniform
सर्कुलर मोशन। यानी कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चारों तरफ घूम रहा है, तो ये मोशन क्या कहलाया जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट, वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, उसकी स्पीड क्या है? हर जगह सेम, बट हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। क्योंकि घूमते समय मैंने अभी समझाया डायरेक्शन क्या होता है? चेंज सर्कुलर मोशन का। लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होना है तो उसमें क्या आ चुका है? एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। तो वो क्या कहेंगे हम? सीधा सीधा डेफिनेशन कि पहले हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, हर पॉइंट पे स्पीड सेम है, लेकिन उसके बाद भी हम उसे क्या कहा जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों कहा जाता है? बार बार बोल रहा हूं मैं, इस पर ध्यान दो। क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? चेंज। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों हो रही है वेलोसिटी चेंज? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, अभी समझाया था। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यानी इसमें लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इसको मैं एक तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा और फिर आज की क्लास को ऑफ करेंगे चैप्टर 8। मेरी बात ध्यान से सुनना। दिस इज द सर्कुलर पाथ। कुछ बातें बताने वाला हूं, दिख ही नहीं रहा ये तो। दिस इज द सर्कुलर पाथ। दिख रहा होगा सबको सर्कुलर पाथ, कोई गोल गोल चक्कर है। ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। आपको पता है, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे, मान लीजिए मुझे अपनी ये लीड घुमानी है, तो कुछ इस तरीके से घूमती है, आप खुद देखो, कुछ इस तरीके से घूम रही है। ये सर्कुलर मोशन है या नहीं? ये मेरी लीड मूव कर रही है, देखो ध्यान से देखो, ये लीड आप देख रहे होंगे, ये सर्कुलर मोशन में आप भी करके देख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, जब भी आपने सर्कुलर मोशन दिया, सुनना मेरी बात, तो आपको क्या लगाना पड़ रहा है अपने हाथ से? एक फोर्स। खुद देखो, आप खुद महसूस करो। आप कोई भी चीज ऐसे रोटेट करके देखना कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में हो रही है तो आपको अपने पास से क्या देना पड़ रहा है? एक फोर्स देना पड़ रहा है। ऐसे देखो, मैं फोर्स तेज लगाऊंगा तो तेज घूमेगी, आराम आराम से लगाऊंगा तो आराम आराम से घूमेगी, तेज लगाऊंगा और तेज घूमेगी। तो ऐसा फोर्स, सुनिए मेरी बात ध्यान से सभी, ऐसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन में आता है, वो फोर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, उस फोर्स को कहा जाता है, सुन लीजिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? मैंने क्या, दोबारा सुनो, मैंने क्या करा था? यहां पर फोर्स लगाया, ठीक है, क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो ये जो फोर्स मैं दे रहा हूं इसको, बॉडी को घुमाने के लिए, इस लीड को, ये जो लीड का पार्ट है इसको घुमाने के लिए, ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से समझ में आया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है? मोशन में आती है। कैसे मोशन में? सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ऐसे समझिए। ये मेरा क्या था? हाथ। ये क्या जा रहा है? थ्रेड। ये क्या है? थ्रेड, जिससे वो बंधा हुआ है। जैसे ये थ्रेड, ये जो रस्सी जा रही है यहाँ तक की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये थ्रेड। और जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये जो लीड है, जो यहाँ पे लीड आ रही है, ये जो लीड है, ये सर्कुलर मोशन में होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। जब ये घूमते 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 यहाँ पहुंच गया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ। जब ये घूमते 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 लीड यहाँ पहुंच गई थ्रेड के सहारे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? वेस्ट। और जब घूमते 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 ये धागा यहाँ पहुंच गया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ। तो आप देखो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी? चेंज हो रही होगी। जब घुमा रहा हूं तो लीड की डायरेक्शन पहले क्या थी? ईस्ट में, फिर कहाँ गई? साउथ में, फिर आ गई वेस्ट में, फिर साउथ में। ठीक है, साउथ में, सॉरी, यहाँ नॉर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो या फिर एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। मेरा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। कुछ एग्जांपल सुन लो। हमारी, आपने देखा होगा जब हम बड़े बड़े, आपने देखा होगा अभी हमने चंद्रयान भेजा था, चंद्रयान सुना होगा। कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ।
चंद्रयान। तो चंद्रयान आपने देखा होगा वो चक्कर लगाता था धरती, क्या था, मून के चक्कर लगाता, चांद के चक्कर लगाता। जब वो चांद के चक्कर लगाएगा, तो मैंने आपको अभी समझाया है कि जब भी कोई चीज को सर्कुलर मोशन में देना है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स तो देना पड़ेगा, है ना। तो बेटा वहां पर जो फोर्स मिलता है ना, वो कौन देता है बेटा आपका फोर्स? वो फोर्स देता है मून, चांद। कौन देता है? चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सैटेलाइट वहां मूव करती रहती है गोल गोल। उसी तरीके से हमारे क्या है, हमारा जो चांद है वो हमारे चक्कर लगाता है। आपने देखा होगा मून जो है वो हमारे चक्कर लगाता है, तो मून भी चक्कर लगा रहा है, तो मून को भी एक फोर्स मिल रहा होगा, जैसे इस लीड को मिला था फोर्स घुमाने के लिए। वो फोर्स कौन दे रहा है? हमारी अर्थ। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। उसी तरीके से हम जो है, हमारी जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगा रही है चारों तरफ, तो हमें कौन सा फोर्स मिल रहा है? अर्थ को कौन फोर्स दे रहा है घूमने के लिए? सन। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल। अभी पढ़ाया था, फोर्स का नाम क्या होता है जो रोटेट करवाने में हेल्प करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। उसी तरीके से जो आपकी घड़ी है, घड़ी घूम रही है तो वहां पे भी एक फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कौन देता है? बैटरी लगाते हो, बैटरी, बैटरी लगाने से उसमें करंट आता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से वो भी किस तरीके का फोर्स है? वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जो रोटेट घुमाने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आया समझ में। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, कि एक बात सामने आती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और ये चैप्टर खत्म। मंडे टेस्ट है आप सबका, तो तैयार रहिएगा। आपके पास कल का पूरा दिन है, मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, और अभी मैं आप लोगों सबसे डिस्कशन करूंगा जो भी डाउट है। ठीक है, तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लिया पूरा क्या होता है, एक क्वेश्चन। अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो सुनिए, और मैं आपको होमवर्क का भी ग्रुप में सबको सेंड करूंगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, सुनिए। ए स्कूटर, सुनिए लास्ट क्वेश्चन है ये। ए स्कूटर गोज अराउंड आ, जिसको भी डाउट हो वो बेफिक्र होके पूछ लेना मेरे से, हेजिटेट करोगे तो बेटा अपना नुकसान करोगे। अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक once every 2 minutes, once every 2 minutes, once every 2 minutes. If the radius of the track is, if the radius of the track is 105 meter, calculate his speed. Calculate, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है और उसमें आपको स्पीड निकालने के लिए आया है, तो देखो क्या यूज करेंगे, सुनो मेरी बात। पहले मैं इसकी आपको समझाने के लिए एक छोटी सी फिगर बनाता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई बॉडी, ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, लिखा है ना सर्कुलर ट्रैक, जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी है? रेडियस 105, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया? 105। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये मैं हूं, मेरा स्कूटर है, मैं स्कूटर चला रहा हूं कहां से? ए पॉइंट पे। मैंने यहां से स्टार्ट करा डायरेक्शन, और घूमते घूमते वापस ए पे आ गया। कितने समय में? टाइम कितना दे दिया? 2 मिनट में। कितना देर लगा मुझे आने में? 2 मिनट। यानी 2 मिनट में मैं एक पूरा चक्कर मार रहा हूं। ये सर्कुलर पाथ है, ए से स्टार्ट करा, ए पे ही खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर मैं पूछूं ए से ए, 0। तो ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैंने पूछ लिया आपसे। अगर मैं पूछा जाए कि ए से स्टार्ट करा, ए पे खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट करा वहीं एंड हो गया। अब क्वेश्चन क्या है सुनिए। अ स्कूटर, ये स्कूटर है, वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और एक चक्कर 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। उस ट्रैक की रेडियस कितनी है? 105 मीटर। स्पीड निकालनी है बेटा, सबको पता है। अब सुन लीजिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड को फिलहाल मैं v मान लेता हूं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा जरा। अब ध्यान से सुनना, जब ये ए से स्टार्ट कर रहा है, ये मूव करा, ये मूव करा, ये मूव करा, ये मूव करा, घूमते 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 वापिस आ गया, तो एक तरीके से ये पूरा कितना हो गया? पैरामीटर हो गया नहीं हो गया? सरकमफ्रेंस हो गया नहीं हो गया सर्कल का? खुद देखो, जब ए से अगर मुझे यहां से लेके ये पूरा डिस्टेंस फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना है, तो वो क्या होता है?
पैरामीटर होगा नहीं होगा सर्कल का, या फिर मैं कह सकता हूँ सरकमफ्रेंस होगा नहीं होगा। ए से स्टार्ट करा, ए पे खत्म। सरकमफ्रेंस में हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो वही तो, जब स्कूटर यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे वापस आ रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और सरकमफ्रेंस डिस्टेंस में क्या लिख दूंगा फिर मैं, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन टाइम। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन टी। तो याद रखिए, जब भी कोई बॉडी यूनि सर्कुलर मोशन में होता है और अगर उसकी स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बाई टी। निकाल दो, 2 ऐसी रहने दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी दे रखी है 105, टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 120, ये कट गया 15 7 जब 105, v कितना आ गया 44 इंटू 15 अपॉन 120, है ना। 22 की 2 में करेंगे 44 इंटू 15 अपॉन 120, ये कट करेंगे 15 8 जा 120, आप खुद देखो। और जब इसको करेंगे 44 अपॉन 8 तो ये कितना आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी जो स्पीड है 7.5 सॉरी 5.5 मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व करेंगे, ये मेरा न्यूमेरिकल खत्म। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में होता है यूनिट, तो सर्कुलर पाथ में उसका वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर अपॉन टी। क्यों, क्योंकि जब ए पे स्टार्ट करा ए पे खत्म हो गया, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये इसका सरकमफ्रेंस होगा। और सरकमफ्रेंस तो डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिया सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, सब कुछ गिवन है। हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। मैंने कुछ एग्जांपल भी बताए थे, किसी को दिक्कत है तो मेरे से पूछेगा। चैप्टर ओवर, मंडे टेस्ट है, जिसका ग्राफिकल मेथड की वीडियो हम बाद में पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो सुनिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म, अब हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।